गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे बल, गति और गति के नियम, फोर्स मोशन लॉ। इसके अंदर आपके संतुलित निर्बल असंतुलित बल, न्यूटन की गति के नियम, गति का प्रथम नियम, जड़ता नियम सभी देखेंगे। गति प्रकार देखेंगे, विस्थापन, दूरी, समय, ग्राफ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बल और गति। गति के नियम बात करते हैं। बल क्या होता है? वह बल वह साधन है जिसके जो स्थिर वस्तु पर गतिमान कर देता है, गतिमान वस्तु को वेग में परिवर्तन को उत्पन्न करता है, अर्थात खींचना व धक्का देना बल कहलाता है। बल का सही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसे न्यूटन कहा जाता है। बल का सीजीएस मात्रक डायन होता है, 1 न्यूटन पर 10 के 5 डायन होते हैं। डायन बराबर 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का लगता है। बल धकेलना, खींचना, उठाना, तनाना, टेंटना, दबाना होता है। बल के नियम निम्न प्रभाव हो सकते हैं। बल एक स्थिर वस्तु में गति ला सकता है और बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल किसी गतिमान वस्तु की दिशा में को बदल सकता है या बल किसी गतिमान वस्तु की चाल बदल सकता है। धक्का या खींचने से बल से संबंधित देखें, किसी वस्तु की आकृति का आकार बदल सकता है, यानी स्प्रिंग को अगर हम खींचने में बल देते हैं, स्प्रिंग का बीच की दूरी जाती है, यानी गूंथे हुए आटे से रोटी बनाने में आटे की आकृति बदल जाती है। दबाव का बल कहलाता है। बल के दो भागों में बांटा गया, संपर्क बल और आपका दूरी पर कार्यरत बल। संपर्क बल जब दो वस्तुएं परस्पर संपर्क में हो तो उनके मध्य कार्यरत बल संपर्क बल कहलाता है। घर्षण बल या इसे सचान बल कहा जाता है। दूरी पर कार्यरत बल या संपर्क बल होता है जब दो वस्तुएं परस्पर संबंध में नहीं होता, उनके मध्य लगने वाले बल को दूरी का कार्यरत बल या गैर संपर्क बल कहते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, आपको गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिति के आधार पर अन्य बल देखें। संतुलित बल किसी वस्तु पर लगने वाले बलों का कुल प्रभाव अगर शून्य हो तो संतुलित बल कहलाता है। शून्य संतुलित बल न तो विरामावस्था होता है और न ही एक समान गति से अवस्था को बदल सकता है। संतुलित बल केवल वस्तु का आकार बदल सकता है। स्प्रिंग और रबर। असंतुलित बल की बात करें, किसी वस्तु पर लगने वाले बलों के कुल प्रभाव शून्य ना हो तो असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बलों में वस्तु को विरामावस्था में बदला जा सकता है। यहाँ पर बल एक समान गति से गतिमान वस्तु की अवस्था में बदल सकता है। इसके अंदर गतिमान वस्तु की चाल व दिशा भी बदल जाती है। स्थिर वस्तु को चलाने के लिए घर्षण के विरोधी बल की अपेक्षा अधिक बल को सिद्ध करना पड़ता है। वस्तु पर प्रभाव डालने पर, यानी कि जो डालने वाले 4 बल देखें यहाँ पर। एक तो होता है बाहरी बॉक्स, यानी नहीं खिसकता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बक्से का भार होता है ये। इसके बाद घर्षण बल होता है, हमारे धक्के देने का बल होता है, क्रिया का बल होता है, भूमि द्वारा लगाया गया बल होता है, उसे धकेलने पर बल लगता है। घर्षण का बल लगता है जो धक्के के विरुद्ध कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो नीचे की ओर खींचता है। प्रतिक्रिया बल लगता है ऊपर की ओर, भूमि द्वारा जो बल लगाया है प्रतिक्रिया बल लगता है। गुड न्यूटन की गति के नियम देखें। वस्तु की गति के संबंध गैलीलियो ने अध्ययन किया था और गैलीलियो के नियमों का सर्वप्रथम प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। गति के प्रथम 3 नियम बताए हैं। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। न्यूटन गति का प्रथम नियम देखें। कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह एक समान गति से किसी भी सीधी रेखा पर चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए। अर्थात जब वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। उसकी वस्तुओं की प्रारंभिक अवस्था विराम की गति की अवस्था होती है, स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति में जड़त्व कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहता था। जड़त्व और द्रव्यमान देखें। जो वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जैसे अर्थात द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। उदाहरण देखें, रुकी कार को अचानक चलाने पर हमारा पीछे की ओर झुकना, चलती कार को अचानक रुकने पर हमारा आगे की ओर झुकना, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडा पीटने से धूल के कण आपके यानी कि आपके जड़कर गिर जाते हैं। पेड़ को हिलाने से उसके फल नीचे गिरना, फुटबॉल को जिस बल से किक लगाते हैं अगर उतना ही बल से किसी बड़े पत्थर को किक मारते हैं तो हम हिलता भी नहीं है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम देखें। ये बल एक प्रभाव है जो कि वस्तु के समान चाल की अवस्था विराम की अवस्था में करने की प्रवृत्ति रखता है। वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर सकता है। बल एक सदिश राशि होती है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखें। न्यूटन वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर को उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा आरोपित बल की दिशा में होती है। किसी वस्तु का आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा के उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर में होते हैं। F बराबर बल होता है, द्रव्यमान होता है, त्वरण होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। गुरुत्वीय बल के लिए हम W बराबर mg होता है। W यानी गुरुत्वीय बल होता है जो वस्तु का भार कहते हैं। G आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है जो द्रव्यमान को होता है। न्यूटन की गति का नियम देखें। बल व त्वरण के बीच संबंध को बताता है। बल मापने की विधि होती है, मात्रक F बराबर में होता है। F बराबर यानी kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। न्यूटन कहते हैं 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है तो लगने वाला बल 1 न्यूटन होगा। यदि बल के साथ में ऋण चिन्ह लाता है तो इसका मतलब है कि बल उसकी दिशा के विपरीत कार्य कर रहा है। जब कार्यकारी बल शून्य हो तो त्वरण की शून्य होगा। वस्तु द्वारा या तो विरामावस्था में होगा या फिर एक समान गति से अवस्था में होगा। संवेग की बात करते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान या वेग में गुणनफल में उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग आपका यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग होता है। P बराबर m होता है। P वस्तु का द्रव्यमान और V आपके वस्तु का संवेग है। P बराबर संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें kg मीटर प्रति सेकंड kg मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग अधिक होगा जबकि द्रव्यमान जो आपका द्रव्यमान अधिक होगा, वेग अधिक होगा, यानी कि आपके द्रव्यमान और वेग दोनों अधिक होंगे तो आपका संवेग अधिक होगा। उदाहरण देखिए, कराटे खिलाड़ी द्वारा बर्फ की शिला के हाथ से टुकड़े से या झटके से तोड़ना, कम गति से गतिमान बस द्वारा सामने वाले आ रहे व्यक्ति को घायल होना,
यदि संवेग शून्य होगा तो जब वस्तु विरामावस्था में होगी। संवेग एक सदिश राशि द्वितीय नियम के उदाहरण देखिए। समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद व टेनिस बॉल में टेनिस बॉल के कैच करना आसान होता है। गाड़ियों में स्प्रिंग व शॉकर एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। क्रिकेट खिलाड़ी कैच करते समय हाथों को पीछे के गेंद के वेग की दिशा में गतिमान करता है और जिससे गति कम लगती है, पीछे की ओर खींचता है, ठीक है ना। अब गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। अधिक गहराई पर कील को गाड़ने के लिए भारी तौड़े का प्रयोग किया जाता है। इसी समय के आधार पर नियम है। गति का तृतीय नियम देखें। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात जो वस्तुओं को परस्पर क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी भी एक बल को क्रिया व दूसरे को बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। उदाहरण देखें। बंदूक से गोली छोड़ने समय पीछे की ओर झटका देना। नाव खींचने के लिए बांस से जमीन की दबाना। और आपका देखें ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। रॉकेट का आगे बढ़ना। नाव की क्रिया किनारे पर से जमीन की पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना। इस प्रकार से देखें संवेग संरक्षण के नियम की बात करते हैं। जब दो वस्तुएं टकराती है तो उनके संवेग का योग टकराने से पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है। जब उन पर कोई भी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है, यह संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जब बराबर असंवेग वाली दो गेंदें आपस में टकराती है तो गेंदें अचानक रुक जाती है। यह निकाय दोनों गेंदों के कुल संवेग टक्कर व पूर्व शून्य होता है। टक्कर के बाद भी शून्य रहता है, अर्थात निकाय का कुल संवेग नियत और संरक्षित रहता है। गति देखें। गति की बात करते हैं। गति यहाँ पर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। गति के विभिन्न प्रकार होते हैं। रेखीय या सरलेखीय गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरलेखीय स्थानांतरित गति कहते हैं। पैदल चलना, साइकिल चलाना। सवर्तीय गति की बात करते हैं। जब कोई वस्तु वर्तीय पथ पर गतिशील है तो उसे वर्तीय गति कहते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना घूर्णन गति। वर्तुल गति जैसी गति जिसमें कोई पिंड किसी स्थिर वस्तु के अक्ष के विपरीत घूर्णन करता है उसे घूर्णन गति कहते हैं। पंखे की गति या साइकिल के पहिए की गति। आवर्त गति बात करते हैं। एक निश्चित पथ पर गति करते वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा गति व घूर्णन गति। घड़ी के पेंडुलम की गति। दोलन गति बात करते हैं। किसी वस्तु की विरामावस्था से इर्द गिर्द होने वाली आवर्त गति को दोलन गति कहते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति या स्प्रिंग के लटकने पर गति होती है। घड़ी के पेंडुलम की गति आवर्त गति या दोलन गति दोनों होती है, परंतु घड़ी की सुइयों की गति आवर्त गति या दोलन गति नहीं होती है। इसके बाद भौतिक राशियों की बात करते हैं। अदृश्य राशियां या स्केलर क्वांटिटी ऐसी राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है, केवल कोई दिशा नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति और संवेग होता है। उसी प्रकार सदिश राशियों की बात ऐसी राशियां जिनके अंदर आपके यानी कि दिशा के साथ साथ परिणाम होता है, यानी कि उसके ज्ञान होता है। उसके अंदर आप देखें यहाँ पर विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण और आपका आवेग होता है। ये आपकी सदिश राशि होती है। सदिश का ध्यान में रखना। वह आएगा, ठीक है ना, इसके अंदर सभी के अंदर। तो इसके बाद देखें परिणाम की बात करें। किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को उसका परिणाम कहते हैं। सरल रेखीय गति। दूरी यानी किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की मार्ग को दूरी और उसका वस्तु चाल दूरी कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है जिससे धनात्मक होती है। दूरी दूरी मार्ग की लंबाई पर निर्भर करती है। विस्थापन किसी वस्तु के प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। एक सदिश राशि होती है। वह विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। यह मार्ग की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। इसी देखिए आई बराबर ए भी आपका विस्थापन है। एक समान गति यानी कि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो एक वस्तु की गति समान गति होती है। असमान गति यदि कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है उसे वस्तु की गति असमान गति कहते हैं। चाल के क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। 1920 प्रदर्शित करते हैं। सही बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड अन्य मात्रा सेंटीमीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। चाल एक अदिश राशि होती है। एक सदा धनात्मक होती है। चाल पर दूरी बटा समय होता है। उस चाल की बात करें अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति पर यानी कि गति करती है। जो वस्तुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए हम औसत चाल का काम करते हैं। औसत चाल के अंदर तय गई दूरी बटे कुल लगाया गया समय, यानी कि चाल के मात्रक में परिवर्तन देखें किलोमीटर प्रति और उसको हम 1000 मीटर प्रति 60 कर देंगे तो आपका 1337 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। वे क्या होती है? वेलोसिटी। जब कोई राशि किसी वस्तु की चाल के परिणाम के साथ दिशा को भी व्यक्त करती है तो उसे उस चाल को वे कहते हैं। परिणाम पर ऐसा निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को वे कहते हैं। मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसके अंदर वस्तु का वेग या वेग समान हो सकता है। ये अदिश राशि होती है। इसमें वस्तु की चाल निश्चित दिशा में होती है। औसत वेग बात करें। जब एक वस्तु की सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो हम इसकी गति की दूरी यानी गति के जो दर के परिणाम को औसत वेग के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पर औसत वेग यानी प्रारंभिक वेग बटे अंतिम वेग बटे 2 हो जाता है। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग यानी आपका
अब हो जाता है ये औसत वेग। वेग के प्रकार देखिए, समान वेग यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापित होती है तो इस प्रकार के वेग को समान समान वेग कहते हैं। समान वेग यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित होती है तो इस वस्तु को असमान वेग कहते हैं। औसत वेग किसी गतिमान वस्तु के औसत वेग, प्रारंभिक मान और अंतिम वेग के अंक का गणितीय माध्य होता है। उसी त्वरण की बात करें, वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय होता है, यहाँ पर ए बराबर वी माइनस यू बटे टी होता है। यहाँ पर त्वरण है वी, यू आपका वस्तु का प्रारंभिक वेग है, वी आपका वस्तु अंतिम वेग और टी आपका समय है। मात्रा देखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक समान तरह से सरल रेखीय गति में वेग में परिवर्तन और समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य रहता है। असमान गति में संवेग में परिवर्तन देखिए, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है, इस कारण इसका मान विभिन्न समयों पर विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। किसी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। तो उसके बाद त्वरित त्वरण की बात करें, यदि किसी वस्तु का वेग उनके आरंभिक वेग मान u से t समय के में अंतिम वेग v है तो त्वरण a होगा। इसी प्रकार से गति त्वरित गति करेगी, v माइनस यू बटे टी होगा। त्वरण के प्रकार है, त्वरण की दिशा प्रदायित होता है धनात्मक त्वरण। जब किसी वस्तु का वेग गति के दिशा के समय के साथ बढ़ रहा है तो इसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण जब यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कम है तो हो जाता है, तो इस प्रकार के त्वरण को ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण का मंदन कहा जाता है। एक समान त्वरण जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान त्वरण उत्पन्न करे तो इस वस्तु के ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की गति में एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो इसी गति को एक समान त्वरण इस समान त्वरित गति कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति के नीचे आते हुए तीव्र गति, लिफ्ट की गति आदि। असमान त्वरण की बात करें, जब किसी वस्तु का वेग समान समय अंतराल में असमान त्वरण उत्पन्न कर रही है तो वस्तु के ऐसे त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु की गति से भिन्न भिन्न त्वरण उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसी गति का असमान त्वरित गति का। जैसे विभिन्न चाल से चलती हुई वाहन, ऊपर की दिशा और फेंकी हुई गेंद की वस्तु, खुरदरे और टूटी फूटी सड़क पर चलती हुई गाड़ी। गति का ग्राफ निरूपण करें। ग्राफ की सहायता से गतिमान वस्तु की चाल, वेग, त्वरण आदि तथा असमान अंतराल आदि को समय को द्वारा चली गई दूरी को ज्ञात की जा सकती है। समय दूरी ग्राफ देखें, एक समान चाल के अंदर दूरी तय की जाती है तो यह ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। समान चाल के लिए दूरी का ग्राफ इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए, वेग समय ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ के अंदर समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम को दर्शाता है। यहाँ पर एक समान चाल के लिए ये वेग है तो यहाँ पर एक समान चाल गतिमान वेग का है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ यहाँ पर देखें इस प्रकार से आपका अलग अलग दे रखा है, ये आपका समय है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपका समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ है, ये आपका गति के समीकरण देखें। यहाँ पर त्वरित वस्तु के लिए v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस एक बटा टी स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा 2s होता है। अवमंदित वस्तु के लिए v बराबर u प्लस u माइनस ए टी और आपका s बराबर यू टी प्लस यू टी माइनस एक बटा दो टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2s होता है। तब गुरुत्व के प्रभाव में गिरती हुई वस्तु के लिए आपका देखें v बराबर u प्लस जी टी होता है, h बराबर यू टी प्लस एक बटा दो टी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है। गुरुत्व के प्रभाव में ऊपर जाती हुई वस्तु को देखें, वी बराबर यू प्लस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस एक बटा दो जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh होता है। वस्तु यानी वी बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग, वी वस्तु का अंतिम वेग होगा। ए बराबर वस्तु का त्वरण होता है, एस बराबर वस्तु द्वारा टी समय में तय की दूरी होती है, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण होता है और एच बराबर टी समय में वस्तु द्वारा प्राप्त ऊंचाई होती है। अंकिक प्रश्न देखें इस प्रकार से, अंकिक प्रश्न है, आपको कर लेना दोस्तों, ठीक है ना, निकल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आपके उत्तरमाला दे रखी है इसके अंदर, इसी प्रकार से हम पी बराबर हम वी लगा लेंगे, इस प्रकार से ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बढ़ती गति क्या होती है। जब हम एक वस्तु आपकी बढ़ती रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान बढ़ती गति कहते हैं। जब एक पिंड वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से गतिमान कर रहा है तो प्रत्येक वस्तु बिंदु पर उसी दिशा में परिवर्तन होता है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। वेग में परिवर्तन का कारण निम्न होता है। वेग में परिणाम के परिवर्तन के कारण होता है, गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है, दोनों के परिवर्तन के कारण होता है। इसे v बराबर 2πr बटे टी होता है। वृत्त की त्रिज्या होती है r टी, इसमें होता है वर्ग की v चाल होती है, 2πr वृत्तीय परिधि होती है। वस्तुओं में एक समान वर्तीय गति के उदाहरण देखें। चंद्रमा की पृथ्वी और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति होती है। पृथ्वी के चारों ओर का कक्ष में घूर्णन करने तक कृत्रिम उपग्रह होते हैं, यानी एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि 24 घंटे में वृत्त की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल परिक्रमा का ये आपकी आर है, आर आपकी निकल जाएगी, ये आपकी इसके अंदर, ठीक है ना। और आपके टी 24 घंटे सेकंड है तो यहाँ पर वी बराबर आपकी दूरी 2πr होगी, समय यह इस प्रकार से आप निकल सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब दोस्तों के साथ में शेयर करें दोस्तों।